अगला बार आवेंगे तो हम बंद करवा देंगे। बिहार की महिलाओं की वर्षों पुरानी मांग थी कि राज्य में शराब पूरी तरह बंद हो। इसके लिए वे लगातार आवाज उठाती रही और संघर्ष करती रही। राजनीतिक शब्दों के मायने बदलते होंगे, पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब निश्चय कहा तो उसका एक ही अर्थ था, निश्चय। तो शराब का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है हमारे जनजीवन पर, इसको मैं समझता हूं और इसलिए मैंने वो बात कही। और जो बात हमने कही है तो हम उससे पीछे हटने वाले नहीं और उसको हम लागू और दोबारा जब अभी जो चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव संपन्न होने के बाद हमने फिर से कार्यभार संभाल लिया बिहार के जनता के जनादेश के अनुरूप और अपना कार्यभार संभालने के बाद मैंने यही मैसेज दे दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बता दिया कि भाई हमने जो कहा है उस पर अमल होना है। चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए और हमारे तो प्रधान सचिव के पाठक भी आए हैं और सोच समझ करके हमने ये जिम्मेवारी इनको दी है कि अब इसको ये पूरी कड़ाई से और मजबूती के साथ करेंगे। जहां तक कोई जो कारोबार में कोई घपला न कर सके, हमने कहा कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2023। आश्चर्य नहीं कि पूर्ण शराबबंदी की घोषणा नीतीश कुमार के पहले मंत्रिमंडल के निर्णय में शामिल थी। वो माहौल बनाने की बात हम लोग सोच रहे थे, वह माहौल तो बना हुआ है। शहरों में भी लोग विरोध कर रहे हैं, दुकान न खुले। इसलिए हमने कहा ये तो स्वर्णिम अवसर है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसे 4 अप्रैल को ही हम लोगों ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि शहरों में भी शराबबंदी लागू हो जाएगा। 5 अप्रैल को कैबिनेट में प्रस्ताव आया और तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई। इस सामाजिक परिवर्तन को बिहार के लोगों ने अपने जीवन से जोड़ा और एक अद्भुत सा बदलाव महसूस किया है। मद्य निषेध पे आधारित एक कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी कहानी सुनाकर उनको धन्यवाद दिया। मेरे पति प्रतिदिन शराब पीकर आते थे और पीकर आने के बाद हमको बहुत बुरी तरह से पीटते थे और घर में बाल बच्चों को किसी पर कोई ध्यान नहीं देते थे, ना तो उन लोगों को पढ़ाना लिखाना ना और कुछ भी करते थे। यहाँ तक कि इस तरह से मारपीट क्या करते थे, हाथ में जो भी मिलता था, झाड़ू, लकड़ी, बेलना, जो भी मिलता था उसी से हमको पीटते थे। हम छिपा छिपा के बिस्तर के नीचे अपना लकड़ी को छिपा छिपा के रखा करते थे कि किसी तरह हमको मारे पीटे नहीं। जब इतना हम मेरे साथ होने लगा और एक दिन तो इतना पीटे कि पैर से मेरे पेट में मारे हैं तो मेरे पेट में भी जख्म हो गया और दर्द देने लगा। हम मुख्यमंत्री नीतीश भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो मेरा घर उजड़ रहा था वो सब से हम बच गए हैं, मेरा घर बर्बाद होने से बच गया है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसी और भी बहुत सारी दीदी हैं जिन सबका घर उजड़ने से बच गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से महिलाओं का उत्साह निश्चय ही सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होता माना जा सकता है। हमहू शराब बेचलिए, हमरो शराब बंद हो गए, हमरो आमदनी चल गए। अब खुशी है, हम भी खुशी है, गांव समाज सब खुशी है। हमरो नहीं तकलीफ है कि शराब बेचे हमें तो हमारा दुकान बंद हो गए, रोजी रोटी चल गए। हम भी खुशी है, समाज भी खुशी है, दुनिया खुशी है। सरकार जो शराब बंद कर दिया ना वो ठीक, हमको लिए ठीक है। एकदम भगवान से मनाते हैं कि भगवान हम एकदम बहुत एक दवाई दारू दवाई एकदम बहुत चलाते हैं कि एकदम छूटेगा छूटेगा, लेकिन हैरान होते हैं। अब भगवान करने से हमको अति हो गया कि एकदम शराब बंद हो गया, बहुत बढ़िया, हम खुशी मनाते हैं। शराबबंदी के इस फैसले से राकेश अपनी खुशियों को रोक नहीं पाते हैं। शराबबंदी के बाद उनको एहसास हुआ कि शराब ने कैसे उनके जीवन में जहर घोला हुआ था। इतना पीते थे कि हमको पता नहीं रहता था कि कहाँ सो जाते थे।
पी के एकदम पूरा मस्त लोग हट जाते थे जहाँ मन तहाँ सर। किससे मार कर लेते थे, किससे झगड़ा, ये डेली का काम था सर मेरा। गांव में हो चाहे कहीं भी हो, किसी को मतलब चिन्हबे नहीं करते थे। पी के पूरा अडंग बटंग मतलब इससे लड़ जाते थे, उससे लड़ जाते थे। घर का कोई फिक्र नहीं रहता था सर कि कहाँ हमारा घर है, किधर बाल बच्चा है, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब का कोई फिक्र नहीं हमको था सर। पीने में इतना लीन थे कि सवेरे उठते थे दारुए पर ध्यान रहता था। लेकिन अब जब ये बंद हो गया तो हमको थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मेरा परिवार सब एकदम बिल्कुल टकाटक खुश है सर। और खुशे ने एकदम बिल्कुल, हमको लगता है बंद करवाने वाला नज़दीक में रहता तो इतना मोटा माला पहनाते उस पर। अब उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है। उस समय मेरे पॉकेट में 10 रुपया रहता था, पीने एक बहाने लगाते थे। और 10 रुपया जब पॉकेट में रहता है सोचते कौन सा हरा सब्जी ले लें कि 2 टाइम बाल बच्चा के साथ खा लें। झगड़ा तो ऐसा भी हुआ यहाँ कि जो है लड़ते लड़ते आदमी इस कुइयाँ में भी कूद गया, मर गया। और उसके बाद अभी भी कम से कम गांव में 2, 4, 5 आदमी ऐसा है कि जो है कि बीमारी से जूझ रहा है वही शराब से। अब बंद होने के कारण जो है अभी बहुत अच्छा है कि कम से कम रोज़ आते हैं इधर तो सब शांति से अपना खाता कमाता है, पैक हो जाता है घर में। नहीं तो आए दिन जो है झगड़े यहाँ होते रहता था। जमालपुर की उषा देवी अपने पति की शराब की लत से परेशान थी। पीता था दारू तो बहुत मतलब कि मार देगा, मतलब गाली गलम, माई बहन कोकरो नहीं यहाँ पर मतलब बुझता था। जखनी आता था काम करके पैसा मांगते थे तो नहीं देता था। एगो बेटी बड़ा हो जा रहा है ओकरो लिए नहीं सोचता है। जब बंद हुआ तो अब नहीं इतना झंझट करता है, शांति से रहता है, बाल बच्चा के साथ में मिल के रहता है, अच्छा से खाता है, पकाते जे नोने रोटी बनता है और अच्छा से खाता है। मगर झगड़ा झाटी अब नहीं होता है घर में। परिवार के सारे लोगों की जिम्मेदारी उसके मुखिया पर ही निर्भर रहती है और मुखिया जब परिवार के संग अपनी खुशियां बांटे तो बच्चों की हंसी भला कौन रोक सकता है। ये है कि इनसे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है शराबबंदी में। मतलब कमाने के बाद हम कुछ करते नहीं थे, न किसी को देना लेना कुछ नहीं, जो है सब शराब में उड़ा दिए है भी तो नहीं दिए। झगड़ा झंझट मारपीट हो गया घर में, टेंशन रहता था माथा पर, सला दारू की तरफ ध्यान रहता था, खाना पीना भी नहीं खाते थे सही से। और अभी देखिए ये सब छोड़ने के बाद अभी बहुत अच्छा है, शरीर भी हमारा सुरक्षित है, अभी खाना पीना भी सही समय से खाते हैं, अभी तो पैसा कमा भी लेते हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छा ही हो गया है। हम लोग तो धन्यवाद बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि शराब बंद हो गया। शराबबंदी के कुछ ही महीने बाद जीवन में आए शांति से हर इंसान बहुत खुश है। अब जो है शराब बंद हो गया तब अब जो कमाता है पैसा सब देता घर में। अब बच्चों भी पढ़ाते हैं और खाना भी बढ़िया से खाते पीते हैं। पहले तो पी करके रोज मारपीट करना था, झगड़ा करना था, यह करना था, वह करना था, लंगागुरी करना था। अब तो शराब मिलता है नहीं है, नहीं पीता है, नहीं मारपीट होता है, नहीं होता है। अब तो कमाना और खाना है। बाबा भोले की नगरी सुल्तानगंज प्रखंड के गांव कमरगंज की महिलाएं अब शराबबंदी को लेकर बात करती हैं कि घोषणा तो मुख्यमंत्री साहब ने कर दिया है, पर अब हम लोगों को और चौकन्ना रहना पड़ेगा कि कहीं ये शराब फिर से ना शुरू हो। कि अभी भी नहीं मतलब शांत से बैठे हुए हैं। और अच्छा हुआ जो हमारे यहाँ पे श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा उपकार है हमारे हम लोग के ऊपर कि उन्होंने हमारे बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी कर दी है। और आज भी हम लोग बैठे नहीं रहेंगे कि शराब बंद हो गया तो निश्चिंत होकर के बैठ जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले बेचते थे हो सकता है फिर से बेचने लगे। महिलाओं के इस विचार और हिम्मत को देखने के बाद सरस्वती देवी में भी हिम्मत जागी। आसपास के लोग सरस्वती देवी के पति से दुखी थे। दिन रात लड़ाई और मारपीट। एक दिन की इसी तरह पी करके आया, ठीक पी करके आया। हमारे साथ इतना घटना हो हम बता नहीं पा रहे हैं कि पूरा मतलब बुरी हालत से हमको कपड़ा चीर चार करके मारा। जिस टाइम शराब था ये रोज डेली पी के आते थे, घर में जो बना उना वो हड़िया और डेगची सब फेंक देते थे। ये मेरे चीज़ अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, उन्हें पूरा मार पीट है और अगल बगल हम लोग सरसों नहीं पाते थे। शराब बंद होने के बाद अब इनके पति एक सभ्य जीवन जी रहे हैं और सुखपूर्वक रह रहे हैं। शराब की जहर से शायद ही कोई गांव, टोला और मोहल्ला बचा होगा। गांव के बुजुर्गों की चिंता लाजमी थी।
शराब ने नौजवानों के बीच अच्छी खासी पैठ बना ली थी। इसी गांव के एक युवक की कहानी रमाकांत मंडल बताते हैं। इस बगल में ही घर जो है सोहेंद्र मंडल का घर था। सोहेंद्र खुद दारू बनाता था, महुआ वाला, और ऐसी स्थिति हो गई वो शराब पी लिया और नशे में जाकर के रेल लाइन में जाकर के पटरी पर मुंडी रख दिया और उसकी माँ पैर खींचते रह गई, लेकिन वो नहीं छोड़ा। अंततः माँ देखी कि अब कोई उपाय नहीं है, वो अपने जान बचा कर हट गया, वो कट गया वो सोहेंद्र। और उसका लड़का, अभी 3 लड़का है, अब तीनों बहुत अच्छा है। शराब बिकने की जहाँ तक बात आएगी ना, तो जो ऐसा करेगा उसको हुड आउट कर दिया जाएगा, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। परिवर्तन का मूर्त रूप लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया गांव निवासी मूर्ति देवी हैं। इनके गांव में शराब की खपत घर घर में थी। मूर्ति देवी मद्य निषेध अभियान के शुरुआती दौर से जुड़ी हुई हैं। अपने गांव में घर घर जाकर शराब से हो रहे नुकसान के बारे में महिलाओं और पुरुषों को जागरूक करती थी। महिलाओं ने इस अभियान को सफल बनाने में साथ दिया। लोगों का विश्वास मूर्ति देवी के एक प्रयास से मजबूत हुआ। शराबबंदी के तुरंत बाद ही पंचायत चुनाव में मटिया गांव के लोगों ने मूर्ति देवी में अपना विश्वास दिखाया। मूर्ति देवी अपनी पंचायत की मुखिया घोषित हुई। मद्य निषेध अभियान से ही मूर्ति देवी का जीवन बदल गया, जिसको वो महत्वपूर्ण मानती हैं। पंचायत के लोग हमको सहयोग दिए, मुखिया बना दिया। ना दारू बंद होते तो मुखिया हम बन नहीं सकते। शराब के नशे में लोग क्या करते हैं ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। भोली देवी के घर में पति और बेटा दोनों पीते थे। बेटा पी कर आने के बाद घर के सामान को तोड़ता फोड़ता। दारू जैसे पी के आवेलन, पहले हमार बड़ा बेटा तो के आवे वो घर में के आवे देतल पागल हो जतल, पूरा सब टाटी उटी तोड़ ताड़ के बिक दे। तो हमें बंद हो गए तो की कहा कि हमार गोड़ ने चलो, हाथ ने चलो, कमावे नहीं पा रही है। दरुआ खोज रहा, कल ये खोजते रह, हमरा दारू को मतलब नहीं। आधा तो चेहरा बिल गए दारू चक्कर में, अब बंद हो गए तो ठीक हो गए। शराब मुक्त समाज को कटिबद्ध बिहार सरकार इस बात को लेकर भी सजग थी कि नियमित शराब पीने वाले कुछ लोगों को इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। कई नए केंद्र बनाए गए और मौजूद नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में सुधार लाया गया। नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टरों के कुशल इलाज से कुछ लोगों में अपने लिए विश्वास जगा है। महेंद्र मंडल अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थे, पर अब उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा नशा मुक्ति केंद्र से जल्दी ठीक होकर घर जाएगा। आज 7 दिन गुजर रहा है, सोमवार से लाया 7 दिन गुजर रहा है हमारा, और डॉक्टर साहब बोला है कि और सोमवार मंगल तक में छोड़ देना, बहुत सुधार हो गया। कहते हैं कि इच्छा शक्ति मजबूत होती हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसी इच्छा शक्ति के कारण पूर्णिया जिला के वनमंखी प्रखंड निवासी वैद्यनाथ ऋषि बरसों से पी रहे शराब को छोड़ पाए। उनकी पत्नी हबिया देवी अपने पुराने दिनों को याद कर ऐसे कहती हैं। ये सा नीतीश कुमार करलकै भगवान एहन छै, हमरा लिए जे छै उ भगवाने छी। महादेव जी से प्रार्थना करे रहिए कि हे महादेव जी दारू छोड़ दिया तो हमारे घर में कल्याण भए जाए, लेकिन महादेव जी समझ के नीतीश सरकार ने हमरा ये दारू बंदी करलकै। और जिस दिन से हम शराब छोड़ दिए, खाना पीना अच्छा भी खाते हैं और बहुत अच्छा से हम रह रहे हैं और परिवार अच्छा से हमको भी देखता है और परिवार के साथ हम शांतिपूर्वक से जी रहे हैं। इनके इस छोटे से प्रयास ने लोगों को शराब से दूर किया। अपने समाज में एक मिसाल के तौर पर उभरने वाले वैद्यनाथ अपने जिले के नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन के लिए विशेष अतिथि के तौर पर बुलाए गए। पूर्णिया शहर का एक मोहल्ला है लाइन बस्ती, जो आदिवासियों का मोहल्ला है। इन आदिवासियों का पुश्तैनी काम था शराब बेचना। शराब बंद होने के बाद इन लोगों ने भी सरकार के फैसले का सम्मान करते हुए शराब बेचना बंद कर दिया है। हम शराब बेचते थे तो अपना बाल बच्चा को, मेरा 2 लड़का है 1 लड़की है, उसको पढ़ा लिखा हम अच्छा से करवाते थे, अच्छा से पढ़ा लिखा करवाते थे। लेकिन अगल में अड़ोस पड़ोस में जो था
पी खा करके जाते थे। हम तो मेरा तो परिवार अच्छे से चलते थे, लेकिन अगल बगल में झगड़ा झाटी हल्ला गुल्ला, कोई झगड़ा कर रहा, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई बच्चे को मार रहा है, ऐसे डेली हंगामा होते थे सर। तो फिर भी हम अपना परिवार चलाने के कारण हम बंद नहीं करते थे, लेकिन सरकार का आदेश हुआ कि शराब अब बंद कीजिए। तो सरकार बंद करने के लिए चाहा सर, तो पेपर में हम लोग देखते थे डेली कुछ से कुछ होता था, किसी को पकड़ के ले गया, किसी से जुर्माना भरा, किसी को केस हो गया। तो हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग तो छोटा मोटा ज़मीन है, छोटा छोटा घर है सर। तो अगर मान लीजिए हम शराब आज बेचते हैं तो कल पकड़ा जाते हैं तो 50,000 लाख रुपया सरकार हमसे मांग करेगी, तो हम तो ज़मीन बेच के तो नहीं ना देंगे सर। पूर्ण शराबबंदी के बाद जिला प्रशासन की तरफ से वैकल्पिक रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले तो बहुत बुरा स्थिति था सर, मतलब पूर्णिया जिला में सबसे बुरा स्थिति इसी बस्ती की है, और अभी लग रहा है कि हर जगह से अच्छा है, बहुत सुधार आया है, बहुत ज़्यादातर। और सभी महिला हर तरह से जागरूक होकर हर हमेशा प्रयास कर रही है और दूसरे को भी जागरूक कर रही है कि अब शराब ना बेचे। कोचाधामन प्रखंड की उर्मिला देवी अपने बेटे को शराब की लत से नहीं बचा पाई और अपने बेटे को गंवा बैठी। किडनी खत्म भै गेलै, ओकर अंतरी सड़ गेलै। 4 बजे भोरे से दारू शुरू कर दे रहे आ 10 बजे 11 बजे रात तक वो गुदरिये में दारू पियत रहे। तभी तो बहुत अच्छा है, अभी सबके जितना दारू पिया है सबके चेहरा भी बढ़िया है, अच्छा ढंग से सब परिवार सबके खुश है। नशे की लत ने कितने ही परिवार को अशांत रखा। संध्या देवी के पति बिजली मिस्त्री थे। अपने जीवन के हादसे को याद कर संध्या देवी भावुक हो उठी। मेरा हस्बैंड एक इलेक्ट्रिक मिस्त्री थे, डेली शराब पानी पी के आते थे। एक दिन रात में बहुत मारपीट हुआ, मारपीट होने के बाद में फिर 2 दिन गुस्सा से खाना छोड़ दिए। खाना छोड़ने के बाद में फिर दिन भर दारू पीते रहे, खाना उना नहीं खाया। फिर हम धान काटने चल गए, छोटा बच्चा था हमारा 1.5 महीना का। धान काट के आए तो देखते हैं दारू पी के 2 दिन से सुतल है। तो फिर हम गुस्सा से उसको नहीं उठाए। सो जब दारुए पी के सोएगा तो हम क्या करेंगे उसको जगा के, जब हम ही काम करेंगे। तो चल गए हम काम करने के लिए, फिर धान काटने। जब उधर से आंधी तूफान आया तो फिर हम घरे चलाए। फिर उसको हिला डोला के देखते हैं तो आदमी ठो बोलवे नहीं करता है। तो फिर हम चिल्लाए उल्लाए तो फिर गांव का आदमी से उठा, तब तक वो डेथ हो गए। मोहम्मद असलम इस बुरे लत से ग्रसित थे। बुरे लत के कारण ही जिंदगी में बहुत कुछ खो बैठे। वही परेशानी की हालत में मैं जो है कि उसका आदी बन गया नशा का, और नशा करने लगा। हमारा घर का आदमी बहुत कोशिश किया हमें सुधारने का, हमारा नशा छुड़ाने का। कई बार हमें पटना भी ले गया और जो कि नेपाल सुधार केंद्र भी ले गया, रांची भी ले गया। कोशिश किया बहुत ज़्यादा छुड़ाने का, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। हम कुछ और समझते थे, लेकिन अब समझ में आता है कि ज़िंदगी में, इंसान का ज़िंदगी में नशा जो है कि कुछ नहीं है। इंसान को जो कि ले दे के बैठ जाता है, वो चलाइए। दारू जब से चल रहा था तो बहुत ये गांव में बहुत परेशानी था। हमारे माँ बहनों को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था अपने शौहर के सामने, यानी मर्द के सामने। कहीं से पी के आता था तो पीटता था, मारता था, हत्ता के मुसलमान जाति में से तलाक भी दे देता था शराब के बंद। जब से शराब बंद हुआ है ये मामला में 99% अभी तक सुधार आ गया है। शाम होते ही औरतों और लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। माहौल ठीक नहीं होने की वजह से महिलाएं घर के जरूरत के सामान भी नहीं खरीद सकती थीं। किशोरियों के लिए तो हालात और भी मुश्किल थी। पहले जो कि दारू के चलते महिला जो है कि घर से नहीं अकेले निकलते थे। अब जो है कि दारू जब से बंदी हुआ तो महिला अकेले अपना मार्केटिंग करके भी 9 बजे तक पहुंच जाते, कोई घटना नहीं होते। पेशे से इंजीनियर अमित शराब की लत से ग्रसित थे। शराब के कारण अमित को उनकी अच्छी खासी नौकरी से निकाल दिया गया। शराबबंदी से अमित को नया जीवन मिला। ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ये बहुत ही बुरा चीज़ है और हर व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि इससे हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये आपका धन का, शरीर का और आपके व्यक्तित्व का पूरी की पूरी तरह से नाश करता है। कोई भी बुरी लत जब समाज में अपनी पकड़ बढ़ाती है तो सामाजिक सौहार्द पर असर होना लाजमी है। इंसान भी उस बुराई की दलदल में धंसता है। मोहम्मद जुबैर कम उम्र से ही इस दलदल में फंसता गया। नीतीश कुमार सर ऐसा किए जो दारू को जो है बंद करवा दे
ऊपर वाला की कृपा से, भगवान की कृपा, अल्लाह ताला की कृपा से ये हुआ जो दारू छूट गया। छूटने से ये हुआ कम से कम स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया, घर का माहौल भी ठीक हो गया, जो हमसे बात भी नहीं करते तो वो भी बातचीत हमसे अच्छा से ढंग से करने लग गए। मद्य निषेध अभियान में किसी भी गुप्त सूचना पर कार्रवाई हेतु विभागीय लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं। इस मद्य निषेध अभियान में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबका मिला जुला प्रयास और उनकी सतर्कता ने पूर्ण शराबबंदी की सफलता में अहम भूमिका निभाई है। इस अभियान को सफल बनाने में विभागीय लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सामाजिक परिवर्तन चाहने वाला इंसान अपने घर से ही परिवर्तन करने की सोचता है। शंभू प्रसाद ने यही किया। बार बार समझाने के बाद भी जब फर्क पड़ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपने बेटे को शराब की लत से बचाने के लिए जेल भिजवाने का कठोर निर्णय तक ले लिया। नीतीश जी ने जब शराबबंदी किया तो इसका हमारे दिल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और हम खुश हुए हैं। खुश होने के बाद अपने आप में विचार करने लगे कि अब सरकार का सहयोग हमको करना चाहिए और सरकार से हमको सहयोग लेना चाहिए ताकि हमारा लड़का सुधर जाए, जिसके कारण हमने जिला प्रशासन सहरसा को आवेदन दिया। उसी क्रम में पिछले शनिवार को शराब पी के आया, हम लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट किया। हम गए सहरसा थाना। उसी क्रम में एक सिपाही जी ने कहा हमसे कि ये एक्साइज विभाग का केस है, एक्साइज में जाइए, और साहब जो है सो पकड़ के हमारे लड़के को ले गए और अब बेल कराने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन चाहत है कि हमको सुधार के हैंडओवर हो। हिब्जुर कम उम्र से ही मोटर गैराज में काम करता था। शराब की लत हिब्जुर को यहीं से लगी। बाद में हिब्जुर ने अपना ही मोटर गैराज खोल लिया। कमी किसी चीज की नहीं थी। हिब्जुर की पत्नी उसकी शराब की आदत से परेशान थी। और ज़्यादा पी के आवे और हमरे से लड़ाई, बहुत मारपीट करे लगे, और हमरे से नहीं हुए तो और दूसरों आदमी से लड़ाई करे लगे। खूब मारपीट करे के भाग यहाँ से, जवाब दे देंगे, ऐसे वैसे बहुत बात। हिब्जुर के पास पश्चाताप के अलावा कुछ भी तो नहीं। हिब्जुर अपनी दास्तां कुछ इस तरह याद करता है। फर्स्ट में जो हम काम सीखने गए थे सिंहेश्वर में, वहाँ पर जो है तो गाड़ी वाला सब हमारा गुरु जी थे, चुरा करके गाड़ी वाला के सब संगत में जा करके पीना शुरू कर, थोड़ा थोड़ा सब पी रहे थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे आदत लग गया। साल 2 साल तो जब फिर कमाने लगे अपने से, पैसा देने लगा हमको, महीना जब देने लगा तो अपना पैसा से धीरे धीरे और चस्का बढ़ गया। और उसके बाद अपना जब गैरेज कर लिए कुछ दिन के बाद, 2-4 साल के बाद अपना गैरेज जब कर लिए तब हमको पैसा ज़्यादा आने लगा तो और ज़्यादा दारू पीने लगे। हिब्जुर बीमार रहने लगा। मुमताज़ हिब्जुर की स्थिति से डर गई। उल्टी हुए लगले। उल्टी हुए के बाद हमरा बोलले कि से हमरा उल्टी हुए बहुत, तो हम कहलिए तो लगो खून गिरुए, तो कल के ना हमरा खून नहीं गिरुए। तब फिर रात में नहावे लगे तो इतना ब्लड मुँह से गिरे, तो ब्लड बहुत गिरे लगले, तो हम हॉस्पिटल लेके गए। अब हिब्जुर ठीक है। अब अपनी शराब पीने की आदत पर पश्चाताप कर रहा है। दारू कहेंगे किसी को नहीं पीने के लिए, क्योंकि हमारा जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज तक कुछ भी नहीं कर सके कमा करके, सब शराब में दे दिए, शरीर भी चल गया। वास्तव में जब लक्ष्य मानव जाति का कल्याण हो, लक्ष्य जब संस्कृति में बदलाव का हो, लक्ष्य जब अपने नागरिकों को सभ्यता के उच्चतर शिखर तक ले जाना हो, तो कठिन से कठिन निर्णय आसान हो जाते हैं। शराब ने बहुत कुछ बदल दिया था। शराबबंदी ने भी बहुत कुछ बदल दिया है। जिंदगी में सुकून, समृद्धि, संवेदना, समाज, परिवार, किसी भी मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य जो भी चीजें लुप्त हो रही थी, अब शराबबंदी के साथ जीवन में वापस आ रही हैं। सबसे बढ़कर शराबबंदी के साथ जो वापस आ रही है
वो है खुशी। भारतीय राजनीति में हर बार क्रांति का सूत्रपात करने वाला बिहार ही ऐसा कर सकता था।